बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। काजी फ़ाइज़ साहब ने हमें समझाया है कि ख़बरदार किसी ने अगर यह सवाल किया कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी के जहन में यह सवाल पैदा होता भी है तो वो अपनी बीवी से पूछ ले, टीवी पर ना पूछे किसी से। और काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा था ये आउट ऑफ क्वेश्चन है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, वैसे तो खैर बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी प्राइवेट मीटिंग्स में, बैठकों में और जो चाय खाने हैं वहाँ पर बैठ के ये सवालात उठा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन टीवी पर यह बात चूंकि करने से मना किया गया है। लेकिन इसके बावजूद आज शद्दोमत के साथ एक सीनियर तरीन सहाफ़ी ने और सीनियर तरीन एंकर पर्सन ने ये सवाल बहुत ही लॉजिक के साथ उठाए हैं। बड़े अहम सवालात हैं जो उठाए हैं, और कुछ नुक्ते तो ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहली मरतबा उठाए हैं जिस पर शायद लोगों ने गौर नहीं किया। हामिद मीर साहब शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में थे। हामिद मीर साहब चूँकि कुछ लोगों के साथ तो बहुत कनेक्टेड हैं, मसलन हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी में आला सतह पर उनके बहुत राब्ते हैं, वहाँ से उनको खबर मिलती है और वो खबर उनकी ठीक होती है। तो हामिद मीर साहब के ने कुछ चंद सवालात उठाए हैं और नून लीग के ऊपर उन्होंने बहुत ही जो है वो उनकी जिस अंदाज में नवाज शरीफ लाडला बन के सामने आए हैं, उनके लाडले होने पर सवाल उठाए हैं और उनको समझाया है कि भाई लाडले बन के सियासत में वज़ीर आज़म ना बने, लाडले बन के चौथी मरतबा वज़ीर आज़म ना बने। क्या बातें हुई हैं आज, मैं ज़रा कुछ उसका खुलासा आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो शाहज़ेब ने सवाल किया हामिद मीर से कि क्या अब इमरान खान के लिए कुछ उम्मीद पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ बेंचों में उनके लिए उम्मीद पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लिए एक अच्छा बेंच बना है, तो क्या आपको लगता है इमरान खान के लिए कुछ उम्मीद पैदा हो रही है। तो इस पर हामिद मीर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और जाहिर है उस कहकहे के पीछे उनका वो सारा एनालिसिस था जो हमें भी समझ आती है और उनको भी पता है। लेकिन उन्होंने ये जो इम्पॉर्टेंट बात की वो ये की, उन्होंने कहा कि मेरा मसला ये है कि अगला इलेक्शन पुरअमन तरीके से होगा भी या नहीं, क्या अगला इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि, और फिर बहुत ही अहम बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि देखें अब आपके सवालों की नौयत क्या है। शाहज़ेब खानज़ादा का जगह सवाल है कि जी क्या इमरान खान के लिए कुछ रास्ता पैदा हो रहा है। तो कहते हैं देखें, एक शख्सियत के साथ हम जोड़ रहे हैं कि वो तो वज़ीर आज़म बन रहे हैं और दूसरी शख्सियत के साथ हम जोड़ रहे हैं कि क्या उनके लिए कुछ रास्ता पैदा हो रहा है। तो इसी में पूरी कहानी है, यानी हम में से हर शख्स दूसरे से पूछ रहा है कि हाँ भाई इमरान खान का कोई चांस है या नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं नवाज शरीफ तो चौथी दफा वज़ीर आज़म बन रहा है। तो इसी से सारी कहानी समझ आ जाती है कि भाई ये किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें ये उम्मीद ही नहीं है कि इमरान खान के लिए रास्ता पैदा होगा, और ये उम्मीद ही नहीं है कि इमरान खान के नवाज शरीफ जो है उसको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा या इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है। तो उन्होंने कहा ये किस किस्म का फिर इलेक्शन है, और उन्होंने कहा कि जी लोटों की बारात नवाज शरीफ के गिर्द सजा दी गई है, यह हामिद मीर ने अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्हें इस तरीके से लाया जा रहा है, यानी लोटों की बारात सजा के उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि कौन सा इलेक्शन, कौन सा नवाज शरीफ और कौन सा इमरान खान। अच्छा, फिर सवाल हुआ कि क्या इमरान खान का मुश्किल टाइम पूरा हो गया है। तो इसके जवाब में जो हामिद मीर ने बात की है वो मेरा ख्याल है ये बात पहली मरतबा हुई है, और ये नुक्ता भी पहली मरतबा सामने आया है, इस पर कोई और शायद बात नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे जब सवाल हुआ कि क्या इमरान खान का मुश्किल टाइम पूरा हो गया है, तो उसके जवाब में वो कह रहे हैं कि मुझे पूरे पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और मीडिया के लिए मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। जमहूरियत के लिए मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है, आइन के लिए मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है और मीडिया के लिए मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है। अब जाहिर है आइन पर मुश्किल वक्त कब आता है, जमहूरियत पर मुश्किल वक्त कब आता है, ये तो आपसे ढकी छुपी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि खदशा है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ख़राब ही ना हो जाए, यानी इलेक्शन में जाते कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब ही ना हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना है तो अमन अमान की सूरत हाल सही होनी चाहिए, तभी तो इलेक्शन होगा। अब जो नुक्ता वो बयान कर रहे हैं वो ये है जो जिसकी मैं बात कर रहा था। वो कहते हैं कि PSL जो है वो फरवरी में होना है और पूरे का पूरा PSL जो है वो UAE ले जाया जा रहा है, पाकिस्तान में PSL नहीं कराया जा रहा। पूछे कि क्यों लेकर जा रहे हैं, तो कहते हैं कि फरवरी में हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अगर हम इनसे पूछें, यानी PCB से पूछें कि भाई आप फरवरी में आप तो बड़ी मुश्किल से क्रिकेट को पाकिस्तान में लाए हैं, और पाकिस्तान में अब इंटरनेशनल प्लेयर्स आना भी शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में आकर इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, तो फिर आप PSL को इतनी मुश्किल से जब पाकिस्तान लेकर आए हैं, क्रिकेट को लेकर आए हैं, तो फिर आप इसको उठा के UAE क्यों लेकर जा रहे हैं। तो जब उनसे सवाल होता है तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में फरवरी में हालात ख़राब हो जाएंगे इसलिए बाहर लेकर जा रहे हैं। तो फिर वो सवाल उठाते हैं कि अगर फरवरी में हालात ख़राब हो जाएंगे तो फरवरी में तो फिर इलेक्शन भी है, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा। यानी अगर आपको पता है कि फरवरी में हालात ख़राब होने हैं और PSL नहीं हो सकता,
तो जब PSL नहीं हो सकता तो फिर इलेक्शन कैसे हो सकता है? और फिर उन्होंने कहा कि अब देखें ना, PSL कितने शहरों में होता है? 3 शहरों में, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद या रावलपिंडी। लाहौर, कराची और रावलपिंडी, ज़्यादा चले मुल्तान में हो जाएगा एक आध मैच, एक चंद मैच। तो अगर 3-4 शहरों में आप सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को फरवरी में कैसे मैनेज किया जा सकता है? अगर चंद मैचेस PSL के नहीं कराए जा सकते तो फिर पूरे का पूरा इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जा सकता है फरवरी में? अगर फरवरी खतरनाक महीना है, अगर फरवरी सेंसिटिव महीना है, अगर फरवरी में पाकिस्तान में PSL नहीं हो सकता तो फिर पाकिस्तान में फरवरी में इलेक्शन कैसे हो सकता है? ये हामिद मीर ने सवाल उठाया अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस तज्जिए में। और फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको फरवरी में इलेक्शन नज़र आ रहा है? तो हामिद मीर साहब ने कहा कि वक्त पर होने, इलेक्शन तो वक्त पर होने चाहिए, लेकिन सवाल तो ये है ना कि PCB को किसने कहा है कि फरवरी में PSL पाकिस्तान में ना कराओ? और फ्रेंचाइजेज़ को उन्होंने फिर अपनी खबर दी हामिद मीर ने कि फ्रेंचाइजेज़ को परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज़ किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपने मैचेस जो हैं वो बाहर कराने पर रजामंद हो जाएं, क्योंकि जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बाहर अगर वो लेकर जाएंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनको उनके मसाइल होंगे, उनको फ़ायदा इसमें है कि पाकिस्तान में ये PSL हो, लेकिन उनको प्रेशराइज़ करके रजामंद किया जा रहा है कि वो इस पर चूनो चरा ना करें और इस पर वो राज़ी हो जाएं। तो फिर हामिद मीर ही तजवीज़ करते हैं कि अब बेहतर है कि चीफ जस्टिस ज़का अशरफ को बुलाकर पूछें कि क्या हुआ, क्यों फरवरी में हालात ख़तरनाक होने जा रहे हैं, क्यों फरवरी में हालात ख़राब होने जा रहे हैं, क्यों आप PSL नहीं करा सकते, हमें भी बताएं, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने इलेक्शन का कह रखा है। तो इलेक्शन, अगर आपका PSL नहीं हो सकता तो फिर हमारा इलेक्शन कैसे हो सकता है? तो ज़का अशरफ को, चीफ जस्टिस को चाहिए कि ज़का अशरफ को बुलाकर पूछें। यह हामिद मीर की तजवीज़ है। फिर आगे उन्होंने कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और JUI में लाडला बनने की कोशिश, सभी का पीपल्स पार्टी और JUI भी लाडला बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये नून लीग के हिस्से में आ गई। यानी JUI की भी ख्वाहिश थी कि वो लाडला बन जाए, पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश थी कि लाडला बन जाए, लेकिन नून लीग जो है वो कामयाब हो गई और खुशकिस्मत रही कि वो कामयाब हो गई लाडला बनने में। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नून लीग लाडला बन गई है। इससे ये कैसे वो कह रहे हैं, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हामिद मीर ने अपने दलाइल को साबित करने के लिए बलूचिस्तान की कुछ मिसालें दी हैं और उन्होंने कहा कि देखें, बलूचिस्तान में जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है उनका आप माजी देख लें। ये लोग पहले भी नून लीग छोड़ के भाग गए थे, एक, इनमें से ज़्यादातर लोग नून लीग छोड़ के भाग चुके हैं। और दूसरा ये है कि इनमें वो लोग भी हैं जिनके निजी टॉर्चर सेल से लाशें बरामद हो चुकी हैं और वो कहते हैं कि इन सब को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के सर पर बिठा दिया गया है और नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के खिलाफ बिठा दिया गया है। यानी नवाज शरीफ मजबूरन उनको साथ बिठाने में रजामंद हुए हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि ये लोग नवाज शरीफ पर गद्दारी के फतवे भी लगाते रहे हैं, लेकिन फिर नवाज शरीफ इनको कबूल कर रहे हैं और उनको अपने साथ बिठा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि नवाज शरीफ की क्या मजबूरी है कि तमाम बदनामे ज़माना लोगों को इन्होंने गले लगा लिया। ये अल्फाज इस्तेमाल किया, बदनामे ज़माना। तो वो कहते हैं कि जी सवाल है कि नवाज शरीफ की क्या मजबूरी है कि तमाम बदनामे ज़माना लोगों को उन्होंने गले लगा लिया है? क्या चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना इनकी इतनी ही मजबूरी है कि ये सब करना पड़ रहा है इनको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए? और फिर वो कहते हैं कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि ये तजर्बा भी बुरी तरह नाकाम हो जाए, जो नवाज शरीफ का तजर्बा किया जा रहा है और जिस तरह से उनको लाया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह तजर्बा नाकाम हो जाए। और उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ इतने कॉम्प्रोमाइज़ करके वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो फिर क्या परफॉर्म करेंगे और फिर वो किस तरह के वज़ीर-ए-आज़म होंगे? ये हामिद मीर ने सवाल उठाया है। फिर एक सवाल उनसे हुआ सिंपल मेजॉरिटी के, नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या वो क्या चाहते, वो इसलिए इन लोगों को शामिल कर रहे हैं कि उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल जाए, तो क्या नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी? तो इस पर भी हामिद मीर का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी ही देनी होती तो इससे काम है पाकिस्तान पार्टी क्यों बनाई जाती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस PTIP क्यों बनाई जाती और बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती नून लीग में शामिल कराया गया है। अच्छा, फिर उन्होंने ये खबर दी, एक तो पहले चलें उनका ये आर्गूमेंट है ना कि यानी नवाज शरीफ को ये सब कुछ जो फेवर्स दी जा रही हैं ये उनको पुश देने के लिए है कि कम से कम वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के करीब हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे, 172 की क्या फिगर ले लेंगे। यानी उनकी ये मदद उनको 172 दिलाने के लिए नहीं, बल्कि उनको 172 दिलाने के लिए जो उनके अपने कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए वो करने के लिए किए जा रहे हैं। यानी कि नवाज शरीफ अपने बलबूते पर, अपने जोर पर उतने नंबर भी हासिल नहीं कर सकते इस वक्त के जितने के बाकी पार्टियों को साथ मिला के वज़ीर-ए-आज़म बना सकें। तो इसलिए जो है वो ये सब कर रहे हैं।
फिर उनसे एक सवाल हुआ, नहीं बल्कि उन्होंने एक आर्गूमेंट जो है वो और बिल्ड किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मुझे एक आदमी ने मैसेजेस दिखाए और कहा कि देखो ये 3 महीने पहले उससे कहा गया कि पीपल्स पार्टी में चले जाओ और अब 3 महीने बाद कहा जा रहा है कि नून लीग में चले जाओ, तो बताएं मैं क्या करूं, तो मेरी तो मजबूरी है, अब जो कहा जाएगा वो तो करना है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बंदे ने मैसेजेस दिखाए हैं कि ये देख 3 महीने पहले मुझे कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी में चले जाओ और वो पीपल्स पार्टी में चला गया, लेकिन फिर उसको कहा गया अब कहा जा रहा है कि नहीं नून लीग में जा जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जमाने यानी आज से कोई 3-4 महीने पहले पीपल्स पार्टी भी कंसिडर हो रही थी, पीपल्स पार्टी भी दौड़ में थी, तभी तो आज पीपल्स पार्टी शौक में है कि ये क्या हुआ, अचानक लाडला क्यों बदल गया, हमारे साथ क्या हो गया, हम क्यों लाडला बनने की दौड़ से निकल गए और नवाज शरीफ अचानक लाडले कैसे हो गए। तभी तो वो कह रहे हैं लाडला लाडला सुपर लाडला लाडला, ये रट लगाई हुई है उन्होंने और नवाज शरीफ जो है वो लाडले बन गए हैं। इस तमाम खबरों के बाद, एनालिसिस के बाद तो साफ पता चलता है कि नवाज शरीफ को बलूचिस्तान से लोग शामिल कराए गए, बाकी चीज़ें की गई ताकि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की राह हमवार की जा सके। तो उन्होंने कहा कि जी अब बताएं मैं क्या करूं, मुझे ज़बरदस्ती जो है वो भेजा गया। फिर उन्होंने कदूस बिजंजो की मिसाल दी। उन्होंने कहा कदूस बिजंजो साहब ने तो आसिफ जरदारी को ख़त लिखा है और लिखकर माजरत की है कि मैंने आपके पास आने की हामी भर ली थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आ सकता। तो कदूस बिजंजो साहब ने पीपल्स पार्टी में जाने का जो पहले फैसला कर चुके थे, अब उन्होंने माजरत कर ली है, जरदारी साहब को ख़त लिख के माजरत कर ली है। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के लोग सारे मजबूरी के आलम में नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं या अपनी दूसरी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और नून लीग में क्यों ताल्लुकात ख़राब हुए, इस बारे में भी हामिद मीर ने बात की है। अगरचे इस पर हम भी बात करते रहते हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो है वो एक ख़बर दी है। उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजल रहमान के नून लीग से फासले पैदा हो गए हैं और वो इसलिए हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ अहम लोग JUI में जाना चाह रहे थे, उन्हें रोका गया और उनसे कहा गया कि नून लीग में चले जाएं, इससे उनके ताल्लुकात मुतासर हुए। यानी अब आप देखें ना कि नवाज शरीफ तो लाडले तो फिर हो गए कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन लोगों ने अपना सियासी फैसला करना है, उनसे बलूचिस्तान में भी कहा गया कि नून लीग को ज्वाइन कर लें, उनसे खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा गया नून लीग को ज्वाइन कर लें। और अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग जो हैं वो JUI को ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया कि JUI को ज्वाइन ना करें, नून लीग में चले जाएं। तो फिर इसलिए नून लीग और JUI के ताल्लुकात ख़राब हो गए। दूसरी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नवाज शरीफ को बहुत सपोर्ट किया था। उनको वापस, यानी आज जो नवाज शरीफ जिस सत्ता पर बैठे हैं या पाकिस्तान वापस आए हैं, उसमें बहुत किरदार मौलाना फजल रहमान का भी है। मौलाना फजल रहमान PDM बनाने में उनका किरदार था, उन्होंने तहरीक चलाई, उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में धरना दिया, लॉन्ग मार्च किया, बड़े बड़े इज्तिमात उन्होंने अपनी तरफ से किए। तो जब फजल रहमान ने ये सारा कुछ किया और उसके नतीजे में फिर हुकूमत बदली, 16 महीने की एक हुकूमत आई 13 जमातों की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे हुए कि नवाज शरीफ वापस आ गए। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ वापस आए, मौलाना फजल रहमान उनसे कई दिन तक राब्ते करते रहे, 3-4 दिन तक, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनको टाइम नहीं दिया और उनसे ये भी हामिद मीर ने बताया कि नवाज शरीफ ने उनको झंडी दिखा दी और अपने सियासी फ़ायदे के लिए उनसे दूरी इख्तियार की रखी। हालांकि नवाज शरीफ के वापसी की राह हमवार करने और उनके लिए हालात साजगार करने में मौलाना फजल रहमान ही का हाथ था। इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने, नवाज शरीफ ने उनको मुलाकात का वक्त नहीं दिया, तो इसलिए मौलाना फजल रहमान भी नाराज़ हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब सबसे अहम बात जो नुक्ता उन्होंने उठाया वो यही नुक्ता है कि आखिर फरवरी में ऐसा क्या हो रहा है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के मंथ में ऐसा क्या हो रहा है कि PSL पाकिस्तान में नहीं कराया जा रहा और PSL को जो है वो मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा है। तो क्या यानी हामिद बिन ने खदशे का इजहार किया है कि और दुआ की है कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ठीक रहे और कोई खुदा न खास्ता बड़ी गड़बड़ पैदा ना हो, और ज़का अशरफ उसको बुलाकर पूछा जाए कि आखिर उनको किसने कहा है कि PSL के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो सकते, UAE में होने चाहिए, क्योंकि फरवरी में हालात ठीक नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ सवालात हामिद मीर साहब ने आज के प्रोग्राम में, जिसमें शाहज़ैब खानज़ाद के साथ वो मौजूद थे, ये सवाल उठाए हैं और मेरा ख्याल है ये सारे ही नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपके सामने एक समरी की सूरत में रख दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।